आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एंड उत्तल दर्पण होता क्या है? वह दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह उठी हुई है, उभरा हुआ, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए एक इमेज बनाते हैं। ये जो प्रवर्तक सतह, ये है प्रवर्तक सतह। ये क्या है? उभरा हुआ है, ठीक है। मैं इस पे ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा एक एक्सिस ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पे एफ नोट करता हूँ इसी। ये जो डिस्टेंस होता है, ये होता है फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। ये होता है सी तक, क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, ये जो एक हुआ, ये हुआ फोकस, ये हुआ फोकस, ठीक है। यहाँ पे जो मिरर का कट हुआ, ये पी ओ यानी ध्रुव, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ से देख रहे हैं, ये फोकस हुआ जो। इसमें एक और चीज है, जितनी भी इमेज बनेगी काल्पनिक और सीधा बनती है। उत्तल दर्पण में जितनी भी इमेज बनने वाली, किसी भी कंडीशन में बनेगी काल्पनिक सीधा इमेज बनने वाली, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल भी मैं दिखाऊंगा एक एक करके, जिसमें कि अनलिमिटेड स्थिति में मैं इमेज रख के दिखाऊंगा आपको, ऑब्जेक्ट रख के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये आपको इजीली समझ में आएगा। इसका आपको याद नहीं करना, इसकी डिफिनेशन याद नहीं करते। इस दर्पण को मछली की आंख का भी दर्पण कहा जाता है, या आप सारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका याद नहीं करना है आपको, वही लिखना है, वह दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह उठी हुई हो, उत्तर मीन्स उठा हुआ, ठीक है। इजीली आप याद नहीं कर सकते, इसको बना के लिख सकते हैं। अब उठा हुआ आपको इतना पता होना चाहिए, इसका प्रवर्तक सतह जो उठा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, ठीक है। उसके साथ बनाते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं फिर वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को और क्या कहा जाता है? मछली की आंख के दर्पण भी कहा जाता है, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण कहने का रीजन यह है कि किसी भी स्थिति में हमेशा अपसारी इमेज ही बनता है, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं, ठीक है। एक और चीज पे बात करना चाहता हूँ, इसका यूज जो किया जाता है खासकर ये बिल्डिंग में किया जाता है, मॉल में किया जाता है, ठीक है। जहाँ जांच घर होता है वहां पर किया जाता है, ठीक है। ऐसे जो मिरर होता है गाड़ी का, वो भी किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका यूजेज भी ये समझ सकते हैं। अब चलिए मैं न्यूमेरिकल की तरफ चला जाता हूँ। 1/8 इक्वल टू 1/p 1/q। p क्या है? ऑब्जेक्ट है, q इमेज है, f में फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये आप ये समझ गए फॉर्मूला। इसका मैं प्रैक्टिकल और मैंने अभी 5 मिनट की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। कम से कम 10 से 15 20 किलोमीटर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे हर स्थिति में। इसका आवर्धन अगर निकालना हो, मोड अपॉन क्यू अपॉन पी, ठीक है। आवर्धन एम, मतलब आप इसको हिंदी में आवर्धन बोलते हैं, इंग्लिश में मैग्नीफिकेंट, मैग्नीफिकेंट, ठीक है। इसको एम से डिनोट करते हैं। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसमें ही मेन आप समझ पाएंगे अच्छे से कि किस कंडीशन में कैसा इमेज बनता है और न्यूमेरिकल की वैल्यू कैसे चेंज होती है, ठीक है। आपको क्योंकि इसका वैल्यू जो भी होता है, इमेज की वैल्यू माइनस में ही आता है, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, चलिए तो देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जो पी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर रखते हैं और फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर पे। अगर पी का वैल्यू बनाता है, ठीक है, पी यानी ऑब्जेक्ट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है? इमेज तो काल्पनिक बन रहा है, लेकिन वह जो वस्तु उससे छोटा बन रहा है। ये देखिए आप प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, वही फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं, फोकल लेंथ। क्योंकि इसमें दो कंडीशन है, जितने भी इमेज बनेगी कहीं भी लेके जाइए, काल्पनिक और वस्तु से छोटा ही इमेज बनेगा। देख सकते हैं इजीली, इसी आपको दिख रहा है इस वीडियो में, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ एनिमेशन के साथ। किसी भी कंडीशन में देख लीजिए, वस्तु का जो इमेज है वो रियल इमेज से छोटा ही बन रहा है, देख सकते हैं आप इजीली, ठीक है। इसी का अगर मोड वैल्यू निकालते हैं, तो मोड वैल्यू का तो मैं बताया, मैं मोड मैग्नीफिकेंट वैल्यू आवर्धन अगर निकालते हैं, तो आवर्धन का भी वैल्यू देखिए कैसे चेंज होता है। लेकिन क्या है कि इसमें देखिए क्यू का वैल्यू हमेशा जो इमेज है माइनस में हो रहा है। माइनस में क्यों हो रहा है?
क्योंकि सीधा तो बन रहा है, लेकिन मिरर के दूसरे साइड बनता है काल्पनिक। काल्पनिक की स्थिति में हमेशा माइनस में ही इमेज होता है, माइनस की तरह होता है। जो भी काल्पनिक इमेज बनेगा वो माइनस में होगा, याद रखिएगा। तो नॉर्मली से मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप याद कर सके। मैंने कोई भी काल्पनिक इमेज बना तो समझिए उसका वैल्यू माइनस आने वाला है। किसी भी एग्जाम अगर आए तो आप ऐसे भी मार सकते हैं, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव और माइनस दिया रहता है। आपको इतना पता है कि उस जो ऑब्जेक्ट के अगर जो डिस्टेंस रहेगा उसका मैंने जो इमेज बनने वाला वो छोटा ही रहेगा। ये एक लॉजिक है, लॉजिक से भी इसको सॉल्व करते हैं, बाकी फॉर्मूला तो है आपके पास। तो आई होप कि आप इजीली समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।